हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पैसा, शोहरत, परिवार, यह सब महत्वपूर्ण है, पर इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी सांसें। सोचकर देखिए, अगर हम 30 सेकंड भी सांस न लें तो क्या होगा? लेकिन विडंबना है कि हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसी के बारे में हमको सबसे कम जानकारी होती है ना विचित्र बात? आप सोच सकते हैं कि आखिर सांस में ऐसा होता ही क्या है जिसके बारे में जाना जाए? सांस आती है, जाती है, हमें महसूस होता है कि हम सांस ले रहे हैं। आखिर और क्या है सांस में? जबकि वास्तविकता यह है कि हमारे जीवन में होने वाली छोटी से छोटी प्रत्येक क्रियाओं और घटनाओं का हमारी सांस से बिल्कुल सीधा संबंध होता है। अगर जरा सा भी ध्यान दें तो पता चलेगा कि आपकी सांस में लगातार बदलाव हो रहा होता है। उस बदलाव के पीछे गूढ़ रहस्य छिपे हैं। हमारे वेदों के समय से सांसों के विज्ञान, उसके प्रयोग की कला के शास्त्र और जानकार रहे हैं, लेकिन हजारों सालों के अंतराल, तत्कालीन संस्कृत भाषा की जटिलता और किसी दूसरे को न बताने के स्वार्थ के चलते यह विज्ञान लुप्त सा हो गया है। इसलिए सांस के विज्ञान से ज्यादातर लोग अनजान ही रह जाते हैं। विज्ञान कभी एक जगह नहीं रुकता। विज्ञान आज जो खोज करता है कल उसी को पुरानी बात कहकर आगे निकल जाता है, लेकिन विज्ञान के बुनियादी सिद्धांत वही रहते हैं। चूंकि हम सांस के विज्ञान की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं बातों का उल्लेख करेंगे जो कई हजार साल गुजरने के बाद भी आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रामाणिक हैं। हमारे जीवन में चाहे स्वास्थ्य हो या बिजनेस, रिश्ते हो या शत्रुता, मान सम्मान हो या अपमान, प्रेम संबंध हो या कलह, सबका सीधा संबंध हमारी और सामने वाले की सांसों से जुड़ा होता है। हमें इसकी जरा भी खबर नहीं होती। अगर आपको पता हो जाए तो आप अपने जीवन में घटने वाला बहुत कुछ खुद बदल सकते हैं। हमारी सांसों के भीतर सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, उनको सरलता से जाना जा सकता है। ये सब न्यूटन के सिद्धांत जितना ही साइंटिफिक है। आप जो कुछ भी करते हैं उस कार्य की गुणवत्ता और उसके परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस कार्य को करते समय आपकी सांस उस कार्य के लिए कितनी अनुकूल थी। उदाहरण के लिए, आप सांस की गति बहुत धीमी करके किसी पर क्रोध करके देखिए, आप कर ही नहीं सकते। क्रोध के लिए सांस की गति का तेज होना आवश्यक है। हमारे शरीर से संचालित होने वाली हर क्रिया के पीछे सिर्फ और सिर्फ सांस का रोल होता है। अगर हम सांसों के रहस्य को जान लें और उसका अभ्यास कर लें तो हम अपने हर कार्य की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। इस ज्ञान को आज के दौर में हम साइंस ऑफ ब्रेथ यानी सांसों का विज्ञान कह सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिव ने पार्वती को इस विद्या का ज्ञान दिया था। यह विश्व के सबसे प्राचीन शास्त्रों में से एक है। चूंकि हम लगातार सांस को विज्ञान शब्द के साथ जोड़कर बात कर रहे हैं तो हर बात तार्किक कसौटी पर की जानी जरूरी है। विज्ञान तर्क की भाषा ही समझता है। स्वरज्ञानात् परं गुह्यं स्वरज्जनात् परं धनम, स्वर्ज्ञानात् परं ज्ञानम न वा दृष्टम न वा श्रुतम। स्वर के ज्ञान से बढ़कर कोई गोपनीय ज्ञान, स्वर ज्ञान से बढ़कर कोई धन और स्वर ज्ञान से बड़ा कोई दूसरा ज्ञान न देखा गया और न ही सुना गया है। इस गोपनीयता के कारण मूल ग्रंथ के मूल रहस्य दुर्लभ होते चले गए। यह शास्त्र ही लुप्त होता चला गया है। सांस ही वह साधन है, वह सीढ़ी है जिसके द्वारा आध्यात्मिक चरम पर जाया जाता है। भगवान शिव ने जिस स्वर ज्ञान को सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ बताया है वह भी उसी परिप्रेक्ष्य में है। निश्चित तौर पर सांसों के सही प्रयोग से हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को पहले से, अभी से और बेहतर बना सकते हैं, जिसे आप स्वयं अनुभव करके जान लेंगे। खाना पीना, सोना, चलना, बात करना, आराम, व्यायाम, काम, क्रोध, प्रेम, घृणा, करुणा और ईर्ष्या आदि हम जो कुछ भी करते हैं
उसे करते समय हमारी सांस में बदलाव आ जाता है। सांस में हुआ बदलाव अगर अनुकूल हुआ तो उस कार्य पर अच्छा असर पड़ता है, और प्रतिकूल हुआ तो उसी कार्य पर उसका बुरा असर होना निश्चित है। सांसों में तत्व के साथ ही सांस की गति भी जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, क्रोध और सेक्स के समय सांस की गति का तेज होना जरूरी है। सांस तेज हुए बगैर यह क्रियाएं संभव ही नहीं। इसी तरह मन शांत होने के लिए सांस का अत्यंत मध्यम और धीमे चलना निश्चित है। जब भी आपका मन शांत हो तो गौर करें, आपकी सांस बहुत धीमी गति से चल रही होगी। मन की हर अवस्था का सांस की गति से सीधा संबंध होता है। जरा सोचिए, अगर मन शांत होने पर सांस का धीमा हो जाना तय है, तो क्या सांस को धीमा करके मन को शांत नहीं किया जा सकता? आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हर कोई गिनी हुई सांस लेकर इस दुनिया में आता है, लेकिन हम बगैर किसी हिसाब के सांसों को खत्म करते रहते हैं। ध्यान ही नहीं देते हैं कि कब हम कितनी सांस खर्च कर रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग पूरी सांस ही नहीं लेते, छोटी छोटी सांस लेते रहते हैं, जबकि सब जानते हैं कि सांस से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। हम ऐसा तभी करते हैं जब डॉक्टर बोलता है कि पार्क में जाकर गहरी सांस लें। सांस की गति जितनी कम होती है, हमारा जीवन उतना ही लंबा होता है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 13 सांसें लेता है और उसकी औसत आयु 100 साल मानते हैं। एक खरगोश 1 मिनट में 48 बार सांस लेता है, उसकी औसत आयु 8 साल होती है। इसी प्रकार बंदर 1 मिनट में 32 सांसें लेता है, उसकी आयु 10 साल होती है। कुत्ता 28 सांसें, आयु 12 साल। सांप 8 सांसें, आयु 300 साल। और कछुआ 1 मिनट में 6 सांस लेकर 600 साल से भी अधिक जीवित रह लेता है। मनुष्य साधारण कार्य में 1 मिनट में 12-13 सांसें लेता है, जबकि दौड़ने भागने में सांसों की गति 16-18 प्रति मिनट हो जाती है। सेक्स के दौरान मनुष्य की सांसों की गति 25-30 प्रति मिनट हो जाती है। इसलिए अत्यधिक काम में लिप्त व्यक्ति उम्र से पहले ही कमजोर हो जाता है। चीन में 165 साल के एक व्यक्ति से जब उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया, तो वह बस 2 ही बातें बोला। पहली कि वह नाभि तक पूरी सांस लेता है और पूरी सांस बाहर छोड़ता है। दूसरी, वह अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखता है। दरअसल मामूली लगने वाली ये दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। भारत में भी ऐसे कई संत हुए हैं जो 250 साल तक स्वस्थ रहकर जीवित रहे। देवराहा बाबा इसका उदाहरण है। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उनके बारे में कहा था कि उन्होंने बचपन में देवराहा बाबा को जैसा देखा वैसा ही तब भी पाया जब वे स्वयं वृद्ध हो गए। राजेंद्र प्रसाद के बाद कई राष्ट्रपति बने। समय गुजरता गया, फिर प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी अपने जीवन काल में देवराहा बाबा से मिलते रहे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। इधर कई पीढ़ियां जन्म लेकर वृद्ध होती रहीं, लेकिन देवराहा बाबा सैकड़ों साल जैसे के तैसे बने रहे। 1990 में उन्होंने समाधि ली। यह किसी को भी हैरान करने वाली बात थी कि भला उनकी इतनी लंबी दीर्घायु के पीछे रहस्य क्या है। पत्रकार ने बाबा से पूछा, बाबा आपकी इतनी दीर्घायु का रहस्य क्या है? देवराहा बाबा ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, बचवा ये कोनो बड़ी बात नहीं, कुछ और पूछ ले। लेकिन कुछ और पूछने से तो उनकी स्टोरी नहीं बन पाती, तो उन्होंने इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बाबा से फिर आग्रह किया। तब बाबा के कुछ ऐसे शब्द थे, अरे बचवा, दिन में चलावे चंद्र और रात चलावे सूर्य, सो योगी हुई जावे। देवराहा बाबा किस सूर्य और चंद्र को चलाने की बात बोल रहे थे, यह हम जानेंगे अगले पार्ट में। इसका अगला पार्ट भी हम जल्द ही लाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले पार्ट में कुछ सवालों के साथ कि देवराहा बाबा किस सूर्य और चंद्र की बात कर रहे थे।
क्या हम भी अपनी आयु रोक सकते हैं और दीर्घायु हो सकते हैं? आखिर क्या है स्वर विज्ञान? वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपका जीवन आनंद से भर जाए।